सुप्रभातम मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे ये भारतवर्ष का, ये भारत खंड का सबसे गौरवशाली ये दिन रहा। आज के दिन हमारे देश में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी लोग पूरी आन बान और शान से ये हमारा राष्ट्रीय त्योहार मनाएंगे। और इससे भी ज़्यादा मैं खुशी जाहिर करता हूँ, आज हमारे बीच यही शाला में शिक्षा का अध्ययन लेकर बहुत बड़े उद्योगपति बने हैं। और हमारा शहर का, हमारा गुजरात का जिसने गौरव बढ़ाया है, ऐसे उद्योगपति एवं समाज श्रेष्ठ मोहन भाई आज हमारे बीच उपस्थित है। वही हमारे सौभाग्य की बात है। और उसका भी मैं शाला परिवार के द्वारा मैं स्वागत करता हूँ। हमारे यही स्कूल में जिसने बहुत लंबी शिक्षक की सेवा दी है, ऐसे हमारे परम मित्र पूर्व आचार्य कुंदन भाई आक्रोवाला, वो भी आज हमारी इस पर्व में उपस्थित है। मैं उसको मैं स्वागत करता हूँ, उसका भी शुक्रगुजार करता हूँ। मेरे परिवार के, मेरे बच्चे और मेरी पत्नी, उसने भी टाइम निकाल कर यहाँ उपस्थित रही, उसका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी छात्रों का मैं शुक्रगुजार करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आज के दिन बहुत गौरवशाली बातें होनी चाहिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, बहुत साल पहले हमारे देश में मार्क ट्वेन नाम का एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन और इतिहासकार आए थे। वो मार्क ट्वेन ने जो लिखा है वही शब्दशः मैं आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। मार्क ट्वेन ने हमारे देश के बारे में क्या लिखा था? मार्क ट्वेन ने लिखा था, भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। भारत कोई ऐसा वैसा देश नहीं है। भारत वो तो मानव जात का झूला है। भारत मानव जात का झूला है, इतिहास की जनेता है, भाषाओं का जन्मस्थल है, रीति रिवाजों की वरदादी है और परंपरा की परदादी है। वही हमारा देश है। यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी। इस देश में घी दूध की नदियां बहती थी। दोस्तों, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मार्क ट्वेन नाम का जो बड़ा बहुत फिलोसोफर था, बहुत बड़ा इतिहासकार था, ये उसका शब्द मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ घी दूध की नदियां बहती थी, लेकिन आज मेरा प्रश्न वही रहेगा। हम जब जब गाते हैं, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, यही शब्द, ये गीत को चरितार्थ ये सभी बातें करती है। क्या ऐसा हमारा देश था, सोने की चिड़ियों का देश था, तो फिर मेरा प्रश्न वही रहेगा, हमारे देश की हालत ऐसी क्यों हो गई? हम शायद, जब तक मेरी सोच है, मेरी पढ़ाई है, मेरा अध्ययन है, 800 साल तक हम गुलाम कैसे बन गए? यही मेरा प्रश्न हर वक्त रहेगा। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है, तो सबसे पहले हम वही सोचते हैं कि बच्चा फेल क्यों हो गया, ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसकी वजह से बच्चा फेल हो गया। सबसे पहले हम उसकी तपास करते हैं, तहकीकात करते हैं, बाद में उसका इलाज करते हैं। अगर कोई बुखार आती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वही दोहराता है, क्या खाया था, क्यों बुखार आ गई, फिर उसका इलाज करते हैं। अगर किसी भी गलती रोड पर आप अकस्मात देखते हो, तो सबसे पहले लोग यही पूछते किसका गुनाह था, किसकी गलती थी, क्या बात थी,
और बाद में उसकी सब कुछ कार्यवाही होती है। मैं यही कहना चाहता हूं, अगर ऐसी छोटी छोटी बातें में भी हम तहकीकात करते हैं, हम रूट तक जाने की कोशिश करते हैं, हम मूलतः उसका संशोधन करते हैं, बाद में उसका इलाज करते हैं, लेकिन इतना बड़ा देश गुलाम कैसे हो गया हमने कभी नहीं सोचा। कैसे गुलाम हो गया? जब हम कहते हैं, हम गाते हैं, हम सुनते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करते बसेरा ये भारत देश है मेरा, अक्सर हम गाते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हम 800 साल तक गुलाम कैसे बन गए। तो वही बात शायद जब तक मेरा ख्याल है, सो फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न दैट, जब तक मेरा ख्याल है, मेरी पढ़ाई है, तो न जाने हम कितनी जातियों में बिखरते गए, कोई धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई भाषा के नाम पर, कोई प्रदेश के नाम पर, ना जाने कई कई टुकड़ों में हम बट गए, बिखरते गए, बिछड़ते गए, और ऐसे ही हम गुलाम बन गए। दोस्तों, आज के इस सुनहरे अवसर पर ये बात मुझे नहीं कहना चाहिए, फिर भी यही बात मेरे मन से निकल गई। मैं गुजारिश करता हूँ आज सभी को कि सबसे पहले हमारा भारत देश है, बाद में सभी धर्म ज्ञाति सभी बाद में। लेकिन मुझे आज विवेकानंद जी की वो 3 बातें, वो 3 क्वेश्चन भी याद आते हैं। 1892 में हमारा विवेकानंद जी जब शिकागो धर्म परिषद में गए थे, वहां उसने भारत का नाम रोशन किया आध्यात्मिक रूप से, और पूरे विश्व में हमारा देश का नाम उसने रोशन कर दिया था। लेकिन जब अमेरिका से वो भारत वापस आए, बहुत दुखी थे, बहुत दुखी। क्यों? वहां की शिस्त, वहां की स्वच्छता, लोगों की देश प्रति की भक्ति वो देखकर वो बहुत व्यथित थे, बहुत दुखी थे। वो सोचते थे कि आज हमारा देश कितनी मुश्किलों से, कितनी उत्पीड़न से गुजर रहा है। जब वो सोचते थे तभी वो दुखी हो जाते थे। फिर उसका पहला लेक्चर, जब तक मेरा ख्याल है, कोलकाता की और प्रेसिडेंट कॉलेज में उसका पहला लेक्चर था। उसके 3 क्वेश्चन, वहां पूरे 1000 लोग बैठे थे उसके ऑडियंस में, और 3 क्वेश्चन मैं आपके सामने भी दोहराना चाहता हूं, वही 3 क्वेश्चन। उसने पहला क्वेश्चन किया, यहां बैठे हुए पूरे 1000 स्टूडेंट, उसमें पेरेंट्स भी थे, फिलोसोफर भी थे। विवेकानंद जी का पहला क्वेश्चन वही था, यहां बैठे हुए 1000 लोगों में से अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि हमारा देश बहुत उत्पीड़न से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, किसको पता है? अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे बता दीजिए। तभी पूरे 1000 लोगों ने अपना हाथ ऊपर रखकर बताया, हम सभी को पता है हमारा देश बहुत उत्पीड़न से गुजर रहा है, हमारा देश बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। विवेकानंद जी ने दूसरा क्वेश्चन दोहराया कि यहां बैठे हुए सभी को पता है आज हमारा देश बहुत उत्पीड़न से गुजर रहा है, बहुत मुश्किल से गुजर रहा है, लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन दोहराना चाहता हूं, यहां बैठे लोगों में से कितने लोगों ने वही सोचा है कि हमारे देश के लिए कुछ करना चाहिए? ऐसा कितने लोगों ने सोचा है? 1000 ऑडियंस था, उसमें से सिर्फ 500 लोगों ने अपना हाथ ऊपर रखकर बोला कि कुछ तो करना चाहिए। हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि कुछ तो करना चाहिए। विवेकानंद जी ने दूसरा क्वेश्चन किया और लास्ट, थर्ड और आखिरी क्वेश्चन दोहराया कि यहां बैठे हुए कितने लोग ने अपने देश के लिए काम भी शुरू कर दिया हो? अपने हृदय पर हाथ रखकर मुझे बताइए कि यहां बैठे हुए कितने लोग ऐसे हैं जिसने काम भी शुरू कर दिया हो। दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन विवेकानंद जी ने वही प्रश्न दोहराया और उसका जवाब आप सुनेंगे तो 1000 में से सिर्फ 1 हाथ ऊपर आया। तभी विवेकानंद जी ने उसने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हमारे देश में 1000 लोग को पता है कि हमारा देश बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से गुजर रहा है, लेकिन काम करने के लिए सिर्फ 1 लोग है। वो मेरी बात नहीं है, वो विवेकानंद ने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसमें यही बात लिखी है। दोस्तों, आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ सिर्फ
15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन हमारे देश में न जाने कितने कितने देशभक्ति का प्रवाह जुट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। हर सुबह कुछ न कुछ हमें देश के लिए करना चाहिए। आज हमारी राष्ट्र की अस्मिता में बहुत बड़ा खतरा आ गया है। दुश्मनों ने अपनी जाल बिछाए। अगर मां भूमि की रक्षा चाहते हो तो कुछ तो करना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे देश को मुझे लगता है वक्तृत्व की जरूरत नहीं, आज हमारे देश को कर्तृत्व की जरूरत है। मैं मानता हूं कि हमारे देश को केस टेस्ट की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा हमारे देश को कास्टलेस बनना पड़ेगा। मैं जानता हूं हमारे देश में न जाने कितनी कितनी जाति और ज्ञाति में इस बंटवारे, लेकिन ज्ञाति और जाति से बाहर निकलकर हमें ज्ञानी बनना पड़ेगा। हमें स्वकेंद्री नहीं, लेकिन हमें सर्व केंद्री बनना पड़ेगा। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो न जाने, आज मैं यही बात 1947 से हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा स्वतंत्र संग्राम, दोस्तों न जाने कितनी बहनों ने अपना भाई का बलिदान दिया था, न जाने कितनी माताओं ने अपना लाडा पाया संतान को बलिदान दिया था, न जाने कितनी पत्नियों ने अपना पति का बलिदान दिया, तब हमने आजादी पाई है। और मैं हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट नाम का जो पुस्तक था उसका मैं जो अंक है दोस्तों, 1 करोड़ और 40 लाख लोग, अगर आप रिकॉर्ड करते हो तो कर लीजिए, 1 करोड़ और 40 लाख लोग उसी वक्त बेघर हो गए थे। और उससे आगे बात करना चाहूंगा, 6 लाख लोगों, 6 लाख लोगों की हत्या हुई थी, 6 लाख लोगों की हत्या हुई थी। और उससे भी पूरी बात अगर मैं करना चाहूंगा, 1 लाख से ज्यादा महिला पर रेप किया गया था। तब हमने आजादी पाई है। ऐसे कोई हमें आजादी मुफ्त में नहीं मिली, हमारी कुर्बानी थी। और वज्रेशु द्विवेदी नाम का एक बहुत बड़ा हमारा देशभक्त था, उसने लिखा था 1857 से लेकर 1947, 19 ईयर्स में, 90 साल में 6 लाख लोगों फांसी पर लटक गए थे, मर गए थे, शहीद हो गए थे, मर गए नहीं बोलते, शहीद हो गए थे 6 लाख लोग। तब हमने आजादी पाई। और हम न जाने क्या क्या उलझन में पड़े हैं, कई जाति पर, कई धर्म पर, न जाने कई भाषा पर। आजकल तो जब मैं सोचता हूं तब मुझे भी बहुत दुख होता है एक भारतीय होने के नाते पर। और मैं मेरी बात को विराम दूं उसके पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत एक अच्छी बात हमारे देश के लिए लिखी है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अटल वाजपेयी जी ने बहुत, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हिमालय उसका मस्तक है, हिमालय उसका मस्तक है और कश्मीर उसका किरीट है। ये शब्द हमारे पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने वो कविता लिखी है कि भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, हिमालय उसका मस्तक है, कश्मीर उसका किरीट है। बंगाल और पंजाब 2 उसके कंधे हैं, पूर्व घाटी और पश्चिम घाटी 2 उसकी बाहें हैं, कन्याकुमारी उसका चरण है और हिंद महासागर ये भारत माता का चरण पहुंचते हैं। ये चंदन का देश है, ये बंधन का देश है, ये अभिनंदन का देश है, ये अर्पण का देश है, ये समर्पण का देश है, ये त्याग और बलिदान का देश है। यहाँ का कंकर कंकर, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है और यहाँ का बिंद बिंद गंगा जल है। दोस्तों वही हमारा देश है। आज हम ऐसे नहीं बिखरेंगे, कुछ संकल्प लेके जाएंगे। हमारे देश ने बहुत कठिनाइयों देखी है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संवर्धन इस विदेशी प्रजा ने नष्ट नाबूद किया। तब मैं कहना चाहूंगा कि आज हम सब ऐसा प्रण लेकर निकल गए, हम भी कुछ हमारे देश के लिए करेंगे। आज हमारे देश के लिए मरना जरूरी नहीं है, लेकिन आज हमारे देश के लिए जीना बहुत जरूरी है। इसी बात से मैं मेरी बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। आप सभी ने बड़ी ध्यान से, बड़ी प्यार से मुझे सुना है, तो फिर एक बार आप सभी का शुक्रगुजार करता हूँ। भारत माता की जय, जय सनातन अस्तु।
कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि